नमस्कार, मैं पुष्पा इंदौरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, जेडी गर्ल्स कॉलेज अलवर। आज हम इस वीडियो में प्रश्न पत्र सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम में ब्रिटिश संविधान में अभिसमय, वैधानिक परंपराएं क्या हैं, उनका वर्गीकरण और उनके महत्व का अध्ययन करेंगे। अभिसमय संविधान के अलिखित नियम संवैधानिक परंपराएं हैं। ब्रिटिश संविधान में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ब्रिटिश संविधान को बहुत अधिक सीमा तक अभिसमयों पर आधारित संविधान कहा जा सकता है। इनका निर्माण संसद द्वारा नहीं होता, ये स्वयं विकसित होते हैं। अभिसमयों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन व्यवहार में इन्हें कानून जैसी मान्यता अथवा पवित्रता प्राप्त होती है। उनका कानून के समान पालन किया जाता है। साथ ही लोकमत, पारस्परिक सहमति, उपयोगिता भी इनके पालन का आधार है। प्रोफेसर डाइसी के अनुसार अभिसमय संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश हैं। ये वे रीति रिवाज और समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेकाधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। अभिसमयों का वर्गीकरण: राजपथ से संबंधित अभिसमय, मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय, विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में अभिसमय इस प्रकार है। राजपथ से संबंधित अभिसमय: सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है। सम्राट लोकसदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वह लोक सदन को भंग कर दे, लेकिन यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट अपने इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो भी जाए तो सम्राट विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय इस प्रकार है। अभिसमय के अनुसार सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद में किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित हो जाने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र दे दे या प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श दे कि उसके द्वारा लोकसदन को विघटित कर दिया जाए। यह भी अभिसमय ही है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसदन के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो भी समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल में से लेता है और अपने सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में अभिसमय इस प्रकार है। संसद के दो सदन होंगे, लोक सदन और लॉर्ड सभा। यह बात अभिसमय पर आधारित है। सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य ही बुलाए और संसद के प्रथम अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। लोक सदन के संबंध में यह परंपरा है कि अध्यक्ष पद के लिए खड़े होने के पूर्व उसे अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देनी चाहिए और प्रत्येक विधेयक में 3 वाचन हो चुकने के बाद ही उस पर सदन में मतदान हो सकता है। डाइसी, लावेल, ऑग, जिंक, जेनिग्स, कार्टर आदि विद्वानों के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए, उनके अनुसार अभिसमयों के पालन के वास्तविक कारण इस प्रकार हैं। उपयोगिता: अभिसमय के पालन का सबसे प्रमुख कारण शासन व्यवस्था में इनकी उपयोगिता है। ब्रिटेन की समस्त शासन व्यवस्था, विशेष रूप से मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था, अभिसमयों पर ही आधारित है और अभिसमयों के उल्लंघन से ऐसी राजनीतिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएंगी कि शासन व्यवस्था का संचालन ही असंभव हो जाएगा।
लोकमत की शक्ति अभिसमयों को वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने पर भी इन्हें लोकमत की शक्ति प्राप्त है। अभिसमयों को लोकमत की शक्ति तो प्राप्त है ही, इनके साथ ही ब्रिटिश जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक जागरूक है और इसी कारण अभिसमयों के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता। ब्रिटिश राजनीति में प्रमुख दल इन अभिसमयों पर सहमत हैं और इनका पालन करते हैं। ब्रिटिश लोग परंपरा प्रिय और रूढ़िवादी हैं और वे अभिसमयों का पालन करने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि उनके हृदय और मस्तिष्क स्वयं ही इनका पालन करते हैं। अभिसमयों के पालन का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। व्यक्तियों का स्वभाव नियमों का पालन करना है, चाहे वे नियम लिखित हों या अलिखित विधि हो या अभिसमय। लिखित संविधान प्राय बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक मूल्य के साथ नहीं चल पाते और देश तथा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार संविधान को व्यवहारिकता प्रदान करने का कार्य अभिसमयों के द्वारा ही किया जाता है। इस दृष्टि से सभी देशों के संविधानों में अभिसमयों का अस्तित्व और उनका महत्व होता है। ब्रिटिश संविधान तो अलिखित है और जहाँ तक ब्रिटिश संविधान का संबंध है, अभिसमय ब्रिटिश संविधान की आत्मा है। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व इस प्रकार है। अभिसमय संविधान के विकास में सहायक है। राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में संविधान का विकास अधिकांशतः परंपराओं के कारण ही संभव हुआ है। इस संबंध में डॉक्टर फाइनर ने कहा है, राजतंत्री संविधान को लोकतंत्री संविधान का रूप देने में और 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक आने में ब्रिटेन के लोगों ने नए अनुच्छेद जोड़ना पसंद नहीं किया। वे परंपराओं के विकास पर ही निर्भर रहे। संविधान को कार्य रूप प्रदान करना, परंपरा न केवल संविधान के विकास में सहायक हैं वरन उसको कार्य रूप भी प्रदान करती हैं। परंपराएं शासन के सुचारू संचालन में बहुत अधिक सहायक हैं। इन परंपराओं के कारण ही मंत्रिमंडल और लोक सदन में सहयोग बना रहता है एवं मंत्रिमंडल, संसद और शासन की अन्य सभी सत्ताएं अपनी अपनी सीमा में बनी रहती हैं। ब्रिटिश शासन व्यवस्था का संचालन इन परंपराओं पर ही निर्भर है। शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना परंपराएं ही करती हैं। परंपराएं न केवल संविधान की क्रियान्विति में सहायक हैं वरन वे संविधान तथा शासन को श्रेष्ठ रूप भी प्रदान करती हैं। ब्रिटेन में विरोधी दलों की समस्त मान्यता अभिसमयों पर ही आधारित है और इसके कारण ही शासक दल अपनी सीमाओं में बना रहता है तथा विरोधी दल शासन कार्य में रचनात्मक सहयोग देता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा अभिसमय करते हैं। प्रजातंत्र, जिसे समस्त जनता का शासन कहा जाता है, व्यवहार में अनेक बार बहुमत वर्ग का अत्याचारी शासन बनकर रह जाता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि हियर कहते हैं अभिसमय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। राष्ट्रमंडल तथा जन संप्रभुता को सफल बनाना, अभिसमयों ने राष्ट्रमंडल को लचीलापन देकर उसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बनाया है और अभिसमयों के आधार पर ही राष्ट्रमंडल के सदस्यों की सम्राट के प्रति श्रद्धा भावना को बनाए रखना संभव हो सका है। जेनिंग्स कहते हैं, ब्रिटेन में जन संप्रभुता की धारणा को सजग एवं सफल बनाने का श्रेय भी अभिसमयों को ही प्राप्त है। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं अथवा अभिसमयों का विशेष महत्व है। आज हमने अभिसमय के महत्व, वर्गीकरण और इनके पालन और उपयोगिता के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।